एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब भी हम कोई रियल ट्रेड में होते हैं तब हमारी साइकोलॉजी जो है वो डिफरेंट वर्क करना स्टार्ट करती है। मतलब हम पहले क्या करते हैं, पूरा मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ओके, या फिर कोई सेटअप होता है, उस सेटअप पे ट्रेड करते हैं। टारगेट हमारा फिक्स होता है, स्टॉप लॉस हमारा फिक्स होता है, ठीक है। या फिर बीच में कोई ऐसी मूवमेंट आ जाती है जहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं, ओके। लाइक अगर हम लेट्स एग्जांपल, अगर हम डबल बॉटम पे हम ट्रेड ले रहे हैं, ओके, हमारा यहाँ पे नेक लाइन पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। हमारा जो टारगेट होता है समथिंग यहाँ पर होता है, स्टॉप लॉस हम जस्ट यहाँ पे नीचे रखते हैं। तो जब मार्केट क्या करता है, स्लोली स्लोली यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, एक सडन फॉल आता है जहाँ पे मार्केट जो वीक बायर्स होता है उनको निकालने की ट्राई करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यार जो पोजीशन हमारा पहले प्लस में था उसको अब ये माइनस में कन्वर्ट है, इसके लिए हम यहाँ यहीं पे एग्जिट कर देते हैं, स्टॉप लॉस का तो हम वेट ही नहीं करते। बट मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ से नीचे आके अगेन वो पुल बैक देके ऊपर जाता है, मतलब जो वीक हैंड्स थे उनको मार्केट यहाँ से बाहर निकालता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सेटअप्स होते हैं, यहाँ पे हमारे साइकोलॉजी जो है काफी डिफरेंट वर्क करना स्टार्ट करती है। एंड हमको एक फियर ऑफ लॉस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, कोई हम सेटअप पे ट्रेड प्लान करते हैं एंड हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मार्केट क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है, मतलब हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे लॉस में आ गया है, ठीक है। जो स्टॉप लॉस है समथिंग यहाँ पे इस लेवल पे हमारा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट आता है स्टॉप लॉस हमारा लेता है, बट हम ट्रेड में बने रहते हैं, मतलब ट्रेड को हम एग्जिट नहीं करते। हमको क्या लगता है, जैसे अगेन एक पुल बैक आएगा या एक शार्प रिकवरी आएगी, या फिर हम ये सोचते हैं कि या जहां पर भी हमने ट्रेड लिया था यहाँ पर भी अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। बट ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। जो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, नीचे ट्रेल करते हैं, मार्केट उसको लेता है अगेन, मतलब बड़ा स्टॉप लॉस हम मार्केट को दे देते हैं, जो कि हमारा जो प्लान ही नहीं था। तो यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट वर्क करना स्टार्ट होती है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे हमारी साइकोलॉजी पूरी तरह खराब हो जाती है। तो इसके लिए हमको इस चीज को निगलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हमको समझना जरूरी है, जहाँ पे हमको साइकोलॉजी पे काम करना बहुत जरूरी है, तभी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम ये चार पॉइंट है इनको समझते हैं, ठीक है। ये चार, अगर ये चारों पे हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आने वाले टाइम पे हमको बहुत इसके ऊपर मतलब इफेक्ट दिखाई देगा, या फिर पूरी तरह हम निगलेक्ट हो सकते हैं, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम मार्केट एनालिसिस, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा। मार्केट एनालिसिस मतलब क्या होता है, जो भी हमारा टेक्निकल पार्ट है, या जो भी हम सीखते हैं, या जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर कोई हम ट्रेड पे सेटअप करते हैं, वो हमारा एक जो टेक्निकल पॉइंट पार्ट होगा वो हमारा एक 20% ही काम करता है, ठीक है। जो भी हमारा नॉलेज है वो हमारा 20% काम करता है। जो भी हमारी साइकोलॉजिकल पार्ट है ना, वो 80% काम करती है। जैसे मैंने अभी आपको ही बताया था कि मतलब हम डब्ल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, वीकेंड्स को निकालने की ट्राई करेगा, ओके, देन आगे यहाँ से पुल बैक देके वो ऊपर जाएगा। तो ऐसे जो मूवमेंट्स आते हैं, वो मूवमेंट्स पे हमको पेशेंटली होल्ड करना पड़ता है, ओके। हमको उतना ट्रस्ट करना पड़ता है हमारे सेटअप्स पे, या हमारी उतनी बिलीफ स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि हमको ट्रेड में बने रहने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये जो 80% साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिकल पार्ट है ना, जो 80% है, ये हमारा अगर स्ट्रांग होगा ना, तो हम बहुत बहुत आगे निकल सकते हैं। हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो जो भी मार्केट का हमारा एनालिसिस है, वो हमारा हमको क्या काम करता है, मतलब जो ये हमको सिर्फ हमारा 20% काम करने का, मतलब 20% ही हमारा हमको काम आता है। जो 80% जो हमारा काम है वो हमारा साइकोलॉजिकल का काम है, ठीक है। तो 80% को बिलीव करना है ना, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो मार्केट एनालिसिस ओनली 20% हमको काम आता है, ओके। जो कि हमको एक साइकोलॉजिकल में समझ में आना चाहिए कि ये बस हमारा 20% ही काम आ रहा है, बाकी जो है हमारा स्टेट ऑफ द माइंड है, या फिर जो पॉइंट्स आने वाले हैं हमको, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये 80% में आने वाले, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है स्टेट ऑफ द माइंड, ओके। कोई सेटअप है जिसपे हम ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी सेटअप होगा, लाइक जैसे हमें डबल बॉटम में देखते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा एक स्टेट ऑफ द माइंड होता है कि ये जो भी हमारा टारगेट है उसको अचीव होगा तब हम बाहर निकलेंगे ट्रेड से पहले, ओके। या फिर जो भी स्टॉप लॉस है वो लेकर हम बाहर निकलेंगे। बट होता क्या है, इसके उल्टा ही होता है, राइट। जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर मार्केट आता है, वीकेंड्स को निकालता है, ओके, हमारा माइंड यहाँ पे खराब हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि जो प्रॉफिटेबल हमारी जो पोजीशन थी वो अभी लॉस में आ गए, तो हम हो सकता है और लॉस में चले जाए, इसके लिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं, ओके। जो भी है यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी पूरी तरह से खराब हो जाती है, ठीक है। बट इतना बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ द माइंड हमारा कैसे रखना चाहिए। जो भी एक ट्रेडर होता है ना, उसका एक यूनिक एटीट्यूड होता है, ओके। मतलब उसको पता है
कि यहाँ पर मेरा एक यहाँ पर मेरा टारगेट है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है। मार्केट यहाँ पे कुछ भी करे, यहाँ पे साइडवेज हो या नीचे आए ऊपर जाए, कुछ भी करे, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलूंगा, या मेरा टारगेट हिट हो रहा है तो मैं टारगेट लेकर बाहर निकलूंगा। ये मेरा एक यूनिक एटीट्यूड है, ये मेरा स्टेट ऑफ द माइंड है। ठीक है, इसको समझ रहे हो हम, तो बहुत आगे निकल सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, माइंड का एक सेकेंड पार्ट अभी हम देखते हैं। लेट एग्जांपल, अगर कल मेरा 1000 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो गया था, ठीक है, 1000 रुपये यहाँ पे मेरे को माइनस हो गए थे, आज हम क्या करते हैं, उसको रिकवर करने की ट्राई करते हैं। लाइक आज मेरे को इस 1000 रुपीज को रिकवर करना है, या फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं। लाइक कभी कभी क्या होता है, हम स्कैल्प करने का स्टार्ट करते हैं, तो स्कैल्पिंग में हम पहले 10 पॉइंट्स लेते हैं, ओके, 10 पॉइंट्स हमारे कैप्चर होते हैं। नेक्स्ट हम और ट्रेड लेते हैं, ठीक है, उसमें हम 20 पॉइंट्स कैप्चर करने के देखते हैं, या फिर जो भी है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स करना हम स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे हमारा पूरा साइकोलॉजिकल गेम पूरा खराब हो जाता है, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम 90% है यहाँ पे बस हम लॉसेस करते हैं। ब्रोकेज के चार्जेस इतने ज्यादा देकर बैठते हैं कि हमको बाद में रियलाइज होता है कि हमने इतना ज्यादा तो ब्रोकेज ही दिया है। ओके, सो ये सब कुछ हमको, ये बाद में ये चीजें रियलाइज होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द माइंड कैसा होना चाहिए, जब भी हम ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जो भी हमारा कल जो कुछ भी होता है उसको पूरी तरह निगलेक्ट, मतलब वो हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, हमारे माइंड में वो सारी चीजें रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्टेप ऑफ द माइंड में क्या होना चाहिए कि ठीक है, ये मेरा सेटअप है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, दैट्स इट। मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, जो भी मेरा हिट होगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा एंड ट्रेड से बाहर निकलूंगा। तो जो भी हमारा पास्ट है उसको पूरी तरह से निगलेक्ट करना है, एंड जो भी प्रेजेंट चल रहा है उसके ऊपर हमको पूरी तरह से फोकस करना है। एक यूनिक एटीट्यूड से, एक यूनिक माइंड से हमको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। जो भी हमारा पास्ट है उसको निगलेक्ट करना है, जो भी लॉसेस है हमको भूल जाना है, ओके। ऐसे ध्यान में रखना है कि लाइक हाँ, इतना ही मेरे पास, फॉर एग्जांपल 10,000 मेरे पास कैपिटल था, तो 10,000 का अगर 1000 रुपीज अगर मेरा माइनस होता है, तो मुझको इतना ध्यान रखना है कि मेरा 9,000 रुपीज यहाँ पे मेरा, जो इतना ही कैपिटल मेरे पास था, और इतने कैपिटल पे मैं ट्रेड करूंगा, ये हमको ध्यान में रखते हुए ऐसे काम करना चाहिए, मतलब स्टेट ऑफ द माइंड हमारा ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग बिलीव। स्ट्रॉन्ग बिलीव मतलब जो भी सेटअप है हमको उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना है, दैट सिंपल, मतलब सिंपल एज दैट, कि हमको यहाँ पर मैंने एंट्री ली है, यहाँ पर मेरा टारगेट है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये हमारा एक तो सेटअप बन गया है, सेटअप के ऊपर पूरा बिलीव रहना चाहिए। सेटअप बनने से पहले या फिर यहाँ पर हमको ट्रेड लेने से, पॉइंट पे ट्रेड लेने से पहले 1000 टाइम सोचना चाहिए, 1000 टाइम एनालाइज करना चाहिए, जो करना है हमको पहले ही करना है। एक बार हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले ली, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया है, इसके बाद पूरा हमको मार्केट के ऊपर छोड़ना है। मार्केट ही हमको जो भी टारगेट देगा वो लेना है, या फिर जो भी स्टॉप लॉस देगा उसको लेना है, एंड साइड में हो जाना है, ठीक है। मतलब 0% हमको यहाँ पर फियर रहना चाहिए हमारे मन में कि अरे यार, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, अभी लॉस में आ रहा है, या फिर यहाँ पे साइडवेज ही मार्केट हो रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे मेरा टिटाडिके होके प्रॉफिट चला जा रहा है, वो जो भी हो। एक बार हमने टारगेट स्टॉप लॉस ले लिया, या फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि सिस्टम पे से ही उठना है हमको। टारगेट स्टॉप लॉस सेट कर लो और सिस्टम छोड़ दो जब तक हमारा कोई भी हिट नहीं होता, ठीक है, बाद में थोड़ी देर बाद चेक करते रहो, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे जो सेटअप है उसके ऊपर बिलीव करेंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीव करना स्टार्ट करेंगे, या फिर हम ट्रेड करते 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 कुछ हमको ऐसे सेटअप मिलेंगे जो कि हमको काफी अच्छे से वर्क करते हुए दिखाई देंगे। सो उनके ऊपर बिलीव करना हमारा हमारे लिए धीरे धीरे अच्छे से, मतलब वो भी एक अलग अनदर लेवल का पॉइंट है, मतलब उसके ऊपर हमको बिलीव करना अच्छे से, स्ट्रॉन्ग बिलीव होना, ऐसा हमको उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, कुछ टाइम के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा एक दो चार पांच सेटअप या फिर एक दो सेटअप रहेंगे, जिसके ऊपर उसके ऊपर ही हम ट्रेड करते रहेंगे, या फिर उसके ऊपर हमको पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे बिलीफ सिस्टम पूरे यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगी। बट एक बार जब हम ट्रेड लेंगे ना, तो सोचेंगे नहीं कि जो भी हमारा टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है, जो भी आया उसको एक्सेप्ट करना है एंड ट्रेड से एग्जिट करना है। एंड फोर्थ एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल गैप। साइकोलॉजिकल गैप मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मार्केट चल रहा है हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ पे मार्केट ने पहले यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ पर भी लो लगाया, ठीक है, अभी यहाँ पर भी लो लगाया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह हमको दिखाई दे रही है। हमको इतना समझ आ रहा है कि मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट बनता है, या फिर हमको पता है कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, या फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, हमको पता है, सब हम एनालाइज कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, बट हम ट्रेड ही नहीं ले रहे। तो क्या फायदा, मतलब हमारा पूरा टाइम वेस्ट होगा, एनालिसिस की वाला वेस्ट होगा, जब हम ट्रेड में ही एंटर नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे, फियर ऑफ लॉस है, या मल्टीपल उसके एग्जाम रीजंस होंगे जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ही नहीं ले रहे।
ठीक है, मतलब एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, बट हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। मतलब ये हमारा, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल गैप है। ये जब तक फील नहीं होगा ना, ये गैप जब तक फील नहीं होगा ना, हम एक अच्छे या फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब हमको हमारे सिस्टम पे या फिर जो भी जैसे हमने पहले ये जो 3 पॉइंट में कवर किया है, ठीक है, ये यहाँ पर जो भी हमारा सिस्टम है उसके ऊपर बिलीव करना है, उसके ऊपर वर्क करना है। एंड जैसे कि हम बस यहाँ पे सोचते ही रहेंगे यहाँ पे मार्केट मूव करेगा, बट हम ट्रेड ही नहीं ले रहे, तो कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो साइकोलॉजिकल गैप जब तक हमारा पूरा फील नहीं होता ना, ये गैप जब तक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक हम यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेड नहीं कर सकते। ये गैप जिस दिन हमारा पूरी तरह कवर हो जाएगा ना, ये 3 पॉइंट हमारे ऑटोमेटिकली कवर हो सकते हैं इसमें, अगर आप सिर्फ इसी पॉइंट पे अगर आप काम करते हो। ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल गैप समझ रहा है, मतलब जैसे कि जो भी हमारा एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट चल रहा है, हमको पता है यहाँ से मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर इस पॉइंट से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि बिकॉज पहले भी मार्केट ऐसे ऊपर गया, यहाँ से भी अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि करना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं करते बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉसिंग, जो कुछ भी हो, 1000 रीजन होगा, जो कुछ भी रहेगा। बट ये गैप जब हमारा फील होगा, जब यहाँ पर हम विदाउट एनी रीजंस या फिर विदाउट अपनी जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, फियर या कुछ भी हो, यहाँ पर अगर हम उसको निगलेक्ट करते हुए ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं ना, तो उस दिन समझ जाना है कि हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकल गैप यहाँ पर फील होगा। इसके ऊपर हम काम करेंगे ना, ये 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर कवर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट को एनालाइज कर रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, जो जैसे एनालाइज किया वैसे कर रहा है, बट हम ट्रेड ही नहीं ले रहे। दिस इज नॉट गुड ना। तो इसके लिए इसके ऊपर जब हम काम करेंगे ना, तो ये सब सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमारे कवर हो सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे साइकोलॉजिकल पार्ट पे हम वर्क करना चाहिए, किस तरह से वर्क करना चाहिए, या फिर कौन से पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सेटअप पे हम ट्रेड भी करते हैं, बट बीच में से निकल रहा है, या फिर कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा सेटअप है वही गलत होता है, स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट होता है, मतलब रिस्क टू रन रेशियो बैठता नहीं है। तो ये सब कुछ चीजें हमको ठीक करते 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 मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।